से सरकार बनती है और इन तमाम चीजों को अगर लेकर आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध को कंट्रोल करने के लिए, तो उस पर समाजवादी पार्टी ही थी सबसे पहले जो सवाल उठा रही थी। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनिए। कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती हैं कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। तो साफ तौर पर यह चेता दिया है, बता दिया है, उन लोगों को भी मैसेज यहां पर दे दिया और साथ ही साथ वो कानून का शिकंजा भी वो भी कसते हुए यहां पर नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी में लव जिहाद अगर किया तो फिर खैर नहीं। पहले सजा और अब की सजा में हम यहां पर आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि पहले क्या था और अब इस कानून को जब और मजबूत कर दिया गया है, मतलब डबल आप कहिए कि इसको सख्त कर दिया गया है। पहले कितनी सजा होती थी? 2 से 10 साल की जेल होती थी और 25,000 रुपया आपको जुर्माना देना होता था। लेकिन अब उम्र कैद की सजा, मतलब ताउम्र आपको जेल में ही सलाखों के पीछे ही सड़ना होगा, और 1 लाख का जुर्माना, मतलब जुर्माना भी इसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से इसे और सख्त कर दिया गया है ताकि इस तरह के अपराध जो हैं महिलाओं के खिलाफ उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों की अब खैर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खेल को फेल करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो गया है। यानी मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ है कि अगर यूपी में हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश हुई तो आरोपी अपनी इस गलती के लिए पूरा जीवन पछताएगा। मुख्यमंत्री योगी के नए कानून में सिर्फ लव जिहाद पर ही सख्ती नहीं की गई है, बल्कि अवैध धर्मांतरण के नियमों को भी इसमें जोड़ा गया है। नए कानून के तहत अगर किसी ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराया तो इसके लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। अगर दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। योगी सरकार के नए कानून पर मोहर लगने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल समेत मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है, जबकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। ऐसे में सवाल यह है कि योगी के नए कानून से विपक्ष क्यों परेशान हो उठा है? आखिर क्यों मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून का विरोध कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस लव जिहाद के दायरे में क्या क्या आएगा या क्या क्या आता है वो हम यहां आपको बता रहे हैं कि पहचान बदलकर अगर आपने शादी की तो आप इस दायरे के अंदर आते हैं। छिपाकर अगर आपने जो धर्म है वो आपने अगर बदलवाया पहचान छिपाकर तो आप इसके दायरे में आते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग तो आप इसके दायरे में आते हैं। डर दिखाकर अगर आपने धर्म बदलवाया तो आप इसके दायरे में आते हैं। बल प्रयोग से शादी करना तब भी आप इसके दायरे में आते हैं। और शादी के लिए अगर आप साजिश कर रहे हैं तो आप इसके दायरे में आते हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो क्या इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और किस तरह से दरअसल इस कानून को लेकर सियासत हो रही है।
क्या है उनका? वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है? अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और लगातार आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन भी करेंगे। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ निश्चित तौर पे फिर से योगी जी को तमाचा लगेगा। तो ये बेसिकली अगड़े पिछड़े की लड़ाई को मैनेज करने की कोशिश है, जो संभव नहीं है कि मैनेज हो पाए। और जहां तक इसकी लीगैलिटी का सवाल है, कोई भी जाकर के इसको चैलेंज करेगा और योगी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में है। तो अगर सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तो इस तरह के मामले थमेंगे नहीं, उन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकेगा। इसीलिए पहले से ज्यादा सख्त कानून लाने की जरूरत थी, उसे और सशक्त बनाने की यहां पर जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में 2020 में यह कानून बना था, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन जो है उस पर रोक के लिए ये कानून बना था, और अब सजा का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि अपराध इससे कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे लव जिहाद रुकेगा। उसके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु इसे किस तरह से देख रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में FIR लिखी जानी चाहिए। तो ये नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधान सत्र में मानसून सत्र के प्रथम दिवस ही एक विधेयक लव जिहाद कानून को लेकर विधानसभा सदन में गए, और मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक फैसला है। इसको लेकर एक कड़े कानून लाए जाने चाहिए थे, जिस पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहल किया। अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। चूँकि यह भारत महिला प्रधान देश है, इस देश को ही भारत माता कहा जाता है और यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है।